मन में शरीर के रोगों को ठीक करने की संपूर्ण हीलिंग पावर शक्ति होती है। इसलिए सोने से पहले 5 बार संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निरोग हूं। किसी भी तरह का आपको रोग है, घुटने दर्द है, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बीपी है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। शुगर बिल्कुल ठीक नॉर्मल आ गई है। हार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया, किडनी फर्स्ट क्लास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निरोग हूं। ठीक है ना। एक बात ये मुरली बाबा ने दूसरे ढंग से कहा, इसी मुरली में बहुत गहरी लगी मुझे। मैं 3 बार पढ़ चुका हूं, फिर भी अभी कुछ बाकी है। विशालता और विशाल बुद्धि से मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियों को शरीर को निरोग करने में भी यूज किया जा सकता है। बड़ी गहरी बात है। लिखा विशालता और विशाल बुद्धि से। मैं इस पे थोड़े थोड़े काम किए हैं, पर ये सुन के मुझे और अच्छा लगा। इस पे कुछ काम करना है, अपने लिए करूंगा। मैं पहले संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, गुड फीलिंग के साथ हूं। इसमें बाबा ने नहीं कहा बनो, हूं। ध्यान दे बाबा के शब्दों पर, भगवान के शब्द हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। सभी बहुत काम करेंगे इस पर। और क्यों करेंगे वो भी सुन ले। क्योंकि संसार में विघ्न, समस्याएं, माया, परिस्थितियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही या नहीं? तूफान होता जा रहा है। एक एक साल में युग बदलेगा। आप देखेंगे, अब आपको लगेगा युग बदल गया। कोरोना को तो भूल ही जाएंगे कि वो तो अच्छा था, चलो कम से कम ठीक ठाक तो थे, कोई बात नहीं। युग बदलेगा एक एक दिन में। तो जैसे ही आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे, क्या होगा? चाहे आप अपने घर में हैं या बिल्कुल अलग हैं, यात्रा में हैं, ध्यान देंगे। जो हम संकल्प कर रहे हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो शक्तियों की तरंगे हमसे चारों ओर फैल रही हैं। इनको किरणें भी कह सकते हैं, वाइब्रेशंस। मेरा बच्चा तो है ही आपका, वो दूसरे का थोड़ा ही हो जाएगा, वो तो है ही आपका। ठीक है, ये बात भी ये थोड़ी और गहरी हो जाती है, पर मैं घर की मालिक हूं। नई शादी हुई लड़के की बहू आई, अब उसको मालिक नहीं बनने देती माताएं कुछ दिन। तो मैं ही मालिक हूं, मैंने घर बनाया है, हमने कमाया है, मेहनत हमने की, ये नई आके मालिक बन गई। टकराव शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे हैं तो आपके ही, लेकिन क्या भाव हो जाए? आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें दिया है उनको इनकी पालना के लिए। ये संकल्प परिवार में अलौकिकता ले आएगा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और जिस परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस होते हैं, वो परिवार बहुत सुखी, वहां बहुत प्यार, समस्याओं से मुक्त, बाधाओं विघ्नों से मुक्त रहते हैं ऐसे परिवार। इसलिए सभी भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं वो ध्यान दें, अपने परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और क्या करेंगे इसके लिए? माताएं करें, सभी 2 बार अपने घर में शांत में बैठें। परिवार में मान लो 5 लोग हैं, सबको बहुत अच्छा बीता कल का दिन, इससे भी अच्छा बीतेगा। आज बाबा ने कहा, संपर्क संबंध में आते हुए क्या क्या दो? अच्छे दिन रहें,
हमारे भी अच्छे दिन और जिनसे हम मिले उनके और अच्छे दिन हो जाएं हमसे मिलके। भक्ति में कहावत है ना, सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया था आज, सारे काम बिगड़ रहे हैं, जहां जाओ गड़बड़ हो रही है। और आपका मुंह देखकर बिगड़े हुए काम भी ठीक हो जाएं, ऐसा चेहरा। तो क्या क्या दें हम संपर्क संबंध में? स्नेह है, ईश्वरीय स्नेह दें, शक्ति दें, गुण दें, सहयोग दें। इसी की तो कमी है ना दुनिया में। लोग साथ नहीं देते किसी को, भाई भाई को साथ नहीं देता। हम साथ दें, सहयोग दें, हम दूसरों को आत्मिक स्नेह दें। स्नेह की प्यासी हो गई हैं आत्माएं, स्नेह से रोते हुओं को हंसाया जा सकता है। माताएं सबको रोज का अनुभव है, बच्चा रो रहा है, प्यार से उसके ऊपर थपकी लगा दी दियो प्यार से, और बच्चा चुप होके सो गया। 1 मिनट लगता है, सबने की। एक प्रथा और बहुत चल गई है जो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। व्यापार में माल लिया, पेमेंट दे नहीं रहे, ये सोच के कि इनके पास तो बहुत है, क्या करेंगे, दे देंगे ना, पीछे देते रहेंगे। उसके संकल्प चल रहे, वो परेशान हो रहा, उसे आगे पे करना है। इससे भी बचना है। अपने काम धंधों में जितना हो सके ईमानदारी का परिचय देना है। भले आप कहेंगे ईमानदारी का युग तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, बोलो आगे, वैसा ही हमसे भी होगा। मैंने ये बहुत जगह देखा, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे हमसे भी वैसा ही हो जाएगा। हम दूसरों को धोखा देंगे, धोखा खाएंगे, सर्टेन है, कोई उससे बच नहीं सकता। देखिए, जैसे बोल की गति है कि हम जैसे बोलते हैं वैसा ही हमें सुनना पड़ता है, संकल्प की गति भी यही है। कर्म बहुत बड़ा धन है, हमारी दुआएं बहुत बड़ा खजाना है या नहीं दुआएं? मैं भी एक जगह गया, मैं वो अनुभव कई बार सुनाया है। ग्वालियर में एक डॉक्टर ने कहा हमारे घर चलो, हम गए। बहुत बड़ा डॉक्टर, फेमस, कॉलोनी के और लोग भी आ गए, बोलने लगे, डॉक्टर साहब हमसे फीस ही नहीं लेते, सोनोग्राफी भी कराते हैं हम, एक्सरे भी कराते हैं, कुछ नहीं लेते। मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा, क्यों पैसा ही नहीं लेते आप अपनी कॉलोनी वालों से? डॉक्टर का उत्तर सुनो कितना अच्छा था, मुझे अब दुआओं का खजाना जमा करना है। मेरा भी दिल खुश हो गया उसे देखकर। कहा पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, अब क्या करना है और ज्यादा पैसा, अब दुआओं का खजाना मुझे चाहिए, मैं तो वो ले रहा हूं। तो सचमुच सारी कॉलोनी वाले लोग उसे दिल से प्यार करते थे। तो ये बहुत बड़ी पूंजी है या नहीं? जिधर वो चलता था बेचारे खड़े हो जाते थे, डॉक्टर को बहुत अच्छी निगाहों से देखते थे कि देखो इस संसार में अच्छे लोग हैं तभी तो संसार चल रहा है। सभी स्वार्थी हो जाएं, सभी पापी हो जाएं